आज हम पढ़ेंगे त्रुटियों का संयोजन कैसे करते हैं। जैसे अगर हम भाग दे रहे हैं या कोई योग दे रहे हैं या फिर गुणनफल कर रहे हैं तो ये सब कैसे करते हैं उसके हम नियम देखेंगे। ठीक है। अभी तक मैंने आप लोगों को कॉन्सेप्ट बताया था कि त्रुटियों का कॉन्सेप्ट क्या है। मैंने कभी आपको ये नहीं बताया कि इनको लिखते कैसे हैं। तो जैसे कि अगर मेरा मान ए से लिख रहा हूं, मैं कोई भी वेरिएबल दे सकता हूं। तो ए से लिख रहा हूं ए इक्वल्स टू 2 मीटर। अगर मैं आगे इसके आगे डेल्टा बना देता हूं और प्लस माइनस 0.1 लिखता हूं, क्या? तो ये डेल्टा हमें बताता है और ये हमें बताता है कि ये त्रुटि को संबोधित कर रहा है बेसिकली। ठीक है। तो अगर मेरे को अब इसका असली मान जो मुझे पूरा करके लिखना है तो a+- a1 + - डेल्टा a। तो 2 ± 0.1। ठीक है। अगर ये पहले मान की एरर है तो पहले मान की परम त्रुटि अगर निकालने जाऊंगा बाद में तो ठीक है। समझ में आ गया? अब इनको हम देखते हैं कि कैसे जब अगर हम राशियों का योग करते हैं तो उसमें त्रुटि का कैसे संयोजन होता है। ठीक है। तो योग का मतलब कैसे हो गया कि अपन जैसे करते हैं L = L1 + L2। मान लो मैं दो लंबाई को जोड़ना चाहता हूं। ठीक है। तब क्या करेंगे? और ये मान लेते हैं इसके मान में डेल्टा L1 त्रुटि है और इसके मान में डेल्टा L2 त्रुटि है, परम त्रुटि। ठीक है। अब इसको हम ये निकालना चाहते हैं कि डेल्टा L में कितनी त्रुटि आएगी। इसको ऐसे समझ लीजिए, आप कोई गलती करते हैं किसी एक मान में तो उसका जितना भी आप आगे योग करेंगे उन सब में भी तो वो त्रुटि चली जाएगी। हाँ या ना? बस हम वही करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। तो जैसे कि अगर अब मैं आप समझ ही गए होंगे इसको, जब मैं लिखना चाहूंगा तो कैसे लिख सकता हूं? L + Δ L ब्रैकेट में और L1 + Δ L1 प्लस माइनस सॉरी, ठीक है, प्लस L2 ± Δ L2। ठीक है। ये लिख सकता हूं। मैंने क्या किया, जैसे अभी आपको पीछे दिखाया था, 1 2 मीटर था, उसके त्रुटि 0.1 मीटर थी। ठीक है। तो मैंने क्या किया, दोनों को इस तरह से लिखा उसके गुणन उसमें, और उसको 2 ± 0.1 लिखा। मैंने वही ए को जब उसकी त्रुटियों के साथ लिखते हैं तो इस तरह से यहां पे लिखा। एल को लिखा L + Δ L, L1 को लिखा L1 + Δ L ± Δ L1, L2 को लिखा L2 ± Δ L2। ठीक है। क्या करेंगे आप? हमें निकालना क्या है? डेल्टा एल, है ना? तो उसको निकालने के लिए क्या करेंगे? L ± Δ L इक्वल्स टू, ब्रैकेट्स खोलते हैं, L1 ± Δ L1 प्लस L2 ± Δ L2। L1 + L2 क्या है? L। हाँ है ना? तो ये हट जाएगा। तो मेरा प्लस माइनस डेल्टा एल कितना आया? मेरा +- Δ L आया, +- Δ L1 +- Δ L2। कुछ नहीं कर रहा हूं। अगर मुझे किसी चीज का मान का योग निकालना था तो मैंने बस उसमें अपनी वो संख्या रखी और अपना एरर निकाल लिया कि टोटल में कितना एरर आएगा। ये आप अपने रोजमर्रा की जिंदगी में भी करते आए हो कि अगर मेरा कुछ मान में ±0.1 की गलती थी और दूसरे मान में ±0.2 की गलती थी और मैं पूछूं टोटल गलती कितनी हो गई, तो आप सीधे सीधे बोलते थे कि भाई ±0.3 की गलती हो जाएगी मेरी। यही तो वो कर रहे हैं। ठीक। अब एक चीज समझिए, ये प्लस माइनस निशान का मतलब क्या होता है? A ± B, जैसे कि 2 ± 0.1, इसका मतलब है आप प्लस में भी कर सकते हो और माइनस में भी। ये सबको समझ में आता है? 2.1 और 1.9। ठीक है। उसी तरह से अगर मैं यहां लिख रहा हूं +- Δ L इक्वल टू +- Δ L1 +- Δ L2, इसका मतलब क्या है? यहां पे दो बनेंगे, यहां पे दो बनेंगे ऑप्शन। तो पहले इसका रखे
डेल्टा एल वन प्लस में प्लस माइनस डेल्टा एल टू, और दूसरा ऑप्शन क्या बनेगा, माइनस डेल्टा एल वन प्लस माइनस डेल्टा एल टू। इससे भी दो बनेंगे, डेल्टा एल वन प्लस डेल्टा एल टू, डेल्टा एल वन माइनस डेल्टा एल टू, माइनस डेल्टा एल वन प्लस डेल्टा एल टू, माइनस डेल्टा एल वन माइनस डेल्टा एल टू। ये समझ में आ रहा है? मैंने कुछ नहीं किया, प्लस माइनस को खोल दिया। इसका मतलब मेरे जो डेल्टा एल में मान में जो अंतर आएंगे, त्रुटियां, वो इन चारों में से कोई भी एक हो सकती है। ये इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? अब इतनी बार मैं ये लिखने की जगह, इन चारों को बार बार लिखने की जगह, हम कैसे लिख देते हैं, प्लस माइनस डेल्टा एल वन प्लस माइनस डेल्टा एल टू। ठीक है, अब ये आप मुझे करके दिखाइए। अगर जैसे अभी योग किया था, अब हम क्या कर रहे हैं, व्यकलन कर रहे हैं, जैसे कि माइनस, ठीक है, ए माइनस बी। तो अगर मैं लिख रहा हूं एल इक्वल टू एल वन माइनस एल टू, ठीक है, मुझे डेल्टा एल बताइए कितना होगा, थोड़ा करने का कोशिश कीजिए। जैसे अभी किया था सेम करना है, कुछ नया नहीं करना है इसमें, या साथ में आप मेरे बोलते चलिए, ठीक है। एल को कैसे लिखेंगे, एल प्लस माइनस डेल्टा एल, ठीक है। एल वन को कैसे लिखेंगे, एल वन प्लस माइनस डेल्टा एल वन, ब्रैकेट, माइनस एल टू प्लस माइनस डेल्टा एल टू। ये तो सीधा सीधा है, कोई दिक्कत नहीं है। एल प्लस माइनस डेल्टा एल इक्वल्स टू एल वन प्लस माइनस डेल्टा एल वन माइनस, अब माइनस अगर ब्रैकेट में जाएगा तो सारे साइन उल्टे हो जाएंगे, तो माइनस एल टू, और ये वाले साइन को उल्टा कैसे लिखते हैं, माइनस ऊपर कर देते हैं, ठीक है। तो माइनस प्लस डेल्टा एल टू। तो अब एल वन प्लस एल टू क्या हो गया, एल वन माइनस एल टू, एल, तो ये कट गया। तो प्लस माइनस डेल्टा एल इक्वल्स टू प्लस माइनस डेल्टा एल वन माइनस प्लस डेल्टा एल टू। बस लिखने का तरीका अलग है, लेकिन इसके भी अगर आप इसको चार भाग में तोड़ोगे तो वही ऑप्शंस बनेंगे जो पहले वाले के बने थे। ये समझ में आ रहा है क्यों, ये दो बार प्लस माइनस हो जाएगा और ये दो बार प्लस माइनस हो जाएगा, तो चार ऑप्शंस, ठीक है। जब भी आप इस तरीके के एरर का निकालना भूल जाए तो ये कैसे करते हैं, जिसमें रखना है उसमें आप डेल्टा प्लस माइनस रखो, और जो आपको पता है वो निकालने की कोशिश करो, तो वो कट जाएगा, तो आपको वही मिल जाएगा जो आपको निकालना है, डेल्टा एल, ठीक है। इसका यही तरीका है। इसी तरह से अब क्या होगा, गुणनफल करते हैं, गुणा करना है अगर जैसे हमें, तो एल वन इक्वल टू, नहीं, एल ही रख रहा हूं क्योंकि वो बात आप लोगों को आदत रहे, एल वन इंटू एल टू, ठीक है। इसमें कैसे करेंगे, करें, एल को क्या लिखेंगे, बताओ, वेरी गुड। एल वन को प्लस माइनस डेल्टा एल वन, क्या कर रहे हैं, गुणा कर रहे हैं, एल टू प्लस माइनस डेल्टा एल टू, अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, एल वन का मल्टीप्लाई होगा एल टू प्लस माइनस डेल्टा एल टू में, प्लस माइनस डेल्टा एल वन का मल्टीप्लाई होगा एल टू प्लस माइनस डेल्टा एल टू में, ठीक है। इसको ओपन करेंगे, एल वन एल टू, ऐसा करें, नहीं एक काम करते हैं, वैसे इससे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं था। मैं आपको एक चीज बताता हूं, मैंने कैसे बताया था कि हमें क्या चाहिए, एल वन एल टू चाहिए मल्टीप्लाई में, तभी तो हमें ये बचेगा, हाँ या ना, ठीक है। तो सबसे आसान काम क्या रहेगा, अगर मैं एल को यहां से कॉमन ले लूं, वन प्लस माइनस डेल्टा एल अपॉन एल, ठीक है, ये लिख सकते हैं। इसी तरह से यहां पे मैं क्या करूं, यहां से एल वन कॉमन ले लूं, वन प्लस माइनस डेल्टा एल वन अपॉन एल, और यहां से एल टू कॉमन ले लूं, वन प्लस माइनस डेल्टा एल टू अपॉन एल। मैंने ऐसा क्यों किया, मैं आगे भी कर सकता था, मैं पहले क्या कर रहा था वो भी करके दिखा दूंगा। यहां से क्या होगा, एल वन एल टू बराबर में आ गए, हमें बचा ये वन प्लस माइनस डेल्टा एल वन अपॉन एल मल्टीप्लाई बाय वन प्लस माइनस डेल्टा एल टू
अपॉन एल। मैं पहले क्या कर रहा था, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहा था, जैसे कि उससे क्या आता है आंसर, L1 L2 प्लस माइनस L1 डेल्टा L2। फिर एक बार आता प्लस माइनस डेल्टा L1 L2 प्लस माइनस डेल्टा L1 L2। जब मैं इससे वापस L1 L2 कॉमन लेता तो 1 प्लस माइनस डेल्टा L2 अपॉन L2 आता, प्लस माइनस डेल्टा L1 अपॉन L1 आता, प्लस माइनस डेल्टा L2 अपॉन L1 L2 आता। ठीक है, चाहे आप ये करें चाहे आप ये करें, इसको जब खोल के देखेंगे तो भी यही आएगा। समझ में आ गया? बात तो एक ही है, मैं मल्टीप्लाई कैसे भी करूं, बाद में कॉमन लूं पहले कॉमन लूं। ठीक है, ये L1 L2 क्या है, इस L को भी अगर मैं खोल के लिखूंगा L1 L2, बगल में 1 प्लस माइनस डेल्टा L अपॉन एल, तो ये से ये कट गया। सही है, कोई दिक्कत? तो हमारा, अगर मैं आपसे पूछूं कंपेयर, तो 1 से 1 अलग हो गया, तो डेल्टा एल अपॉन एल क्या आ गया, इतनी बड़ी सी संख्या। ठीक, तो पिछले वाले से क्या समझ में आया, डेल्टा एल अपॉन एल कितना होता है बताओ पीछे से देख के, प्लस माइनस डेल्टा L1 अपॉन L1 प्लस माइनस डेल्टा L2 अपॉन L2 प्लस माइनस डेल्टा L2 अपॉन L1 L2। अब आप एक बात बताइए, अगर किसी में एरर 0.01 की है, ठीक है, मान लो डेल्टा L1 मेरा 0.01 है और डेल्टा L2 मेरा 0.02 है, ठीक है, तो डेल्टा L1 इंटू डेल्टा L2 कितना हो जाएगा, 0.01 इंटू 0.02, जो कि होगा 0.0002। हाँ है ना? मान लो हमारा मान था 1 मीटर, तो 1 मीटर के संदर्भ में ये बहुत छोटा नहीं है, इतना तो हम त्रुटि एक्सपेक्ट करते ही हैं हमेशा चीजों से। जब तक ऐसा ना हो कि इतना भी हमारे लिए जरूरी है, हम इसको क्या कर सकते हैं, इग्नोर, क्या कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, जब त्रुटियों का योग और योग होता है या भाग होता है, तब वो बहुत तेजी से बढ़ती या घटती है, इसीलिए इस वाले टर्म को हम छोड़ सकते हैं। समझ में आया? तो अगर मैं आपसे बोलूं L = L1 × L2 था, तो डेल्टा एल अपॉन एल कितना हुआ, आप ये लिख कह सकते हो, मैं प्लस माइनस को भी कॉमन ले लिया हूं इस बार, डेल्टा L1 अपॉन एल प्लस डेल्टा L2 अपॉन L2। कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए, लिख लीजिए आगे, फाइनल फॉर्म लिख लीजिए। मैंने क्या किया, इसको छोड़ दिया क्योंकि ये बहुत छोटा है, बहुत छोटी संख्या है, है L1 और L2 के आपेक्षिक। आगे बढ़े, यस सर। चौथा क्या करना है, भाग दे देते हैं, ठीक है, L = L1 अपॉन L2, इसमें भी वैसे ही करते हैं, L प्लस माइनस डेल्टा L इक्वल्स टू L1 प्लस माइनस डेल्टा L1 अपॉन L2 प्लस माइनस डेल्टा L2। ठीक है, अगर आप किसी भी चीज को ब्रैकेट के साथ ऊपर ले जाते हैं, डिनोमिनेटर से ऊपर ले जाते हैं, मतलब नीचे से ऊपर ले जाते हैं, तो क्या करते हैं, घात लगा के हम क्या लिख देते हैं, -1। तो बस वही करना है, L1 L2 प्लस माइनस डेल्टा L2 की पावर -1। ओके, यस सर। ठीक है। अब जैसे योग में किया था इसी तरह से इसमें कर लेते हैं, प्लस माइनस डेल्टा L अपॉन एल इक्वल्स टू L1 L2, 1 प्लस माइनस डेल्टा, नहीं नहीं, मैंने जल्दबाजी की ना तो गलत हो गया, L1 अपॉन L1 इंटू L2 की पावर -1, 1 प्लस माइनस डेल्टा L2 अपॉन L2 की पावर -1। ठीक है, इसको मैं वापस नीचे ऐसे लिख सकता हूं, L1 अपॉन L2, वापस लिख लिया मैंने, और यहां पे क्या हो गया, प्लस माइनस डेल्टा L1 अपॉन L1। जब हम 1 प्लस की पावर x की पावर -1 करते हैं,
ठीक है, तो ये एक बाइनोमियल एक्सप्रेशन है जिसको आप आगे पढ़ेंगे। ठीक है, हम इसको 1 - x लिख सकते हैं अगर x बहुत छोटा हो, बहुत छोटा हो। ठीक है, ठीक है, वो कैसे? 1 + 0.1 की पावर -1 करेंगे तो क्या होगा? 1/0.1, 1.1, है ना? ये लगभग लगभग 0.9 के बराबर आएगा। 0.9 बहुत ज्यादा। ठीक है, अगर यही सॉरी, और इसको अगर मैं 0.01 कर दिया तो ये हो जाएगा 0.999। समझ में आ रहा है? इसको बोलते हैं बाइनोमियल एक्सप्रेशन, ये आप आगे पढ़ेंगे। तो उसी हिसाब से मैंने माइनस ऑफ प्लस माइनस की जगह माइनस प्लस, तो 1 - प्लस डेल्टा L2/L2। आपको ये समझ में आ रहा है ना? डेल्टा L1 मान लो 0.1 है, उसके नीचे आप 0.01 है मान लो, और आपने नीचे 15 लिख दिया, तो ये बहुत छोटी संख्या हो जाएगी। इसीलिए ये संख्या अपने आप में छोटी थी और आप उसको -1 करते थे, इसलिए मैं ये वाला अप्रोक्सीमेशन यूज कर पाया। समझ में आया? क्या मतलब है? अगर x मेरा बहुत ज्यादा छोटा हो और उसकी पावर -1 हो, सिर्फ और सिर्फ -1, -2 वगैरह नहीं, -1 हो, तो 1 - x करके लिख दे। ठीक है, ये ये वापस क्या हो गया? l। हमारे को ये निकालना है, इसको गुणा करके अंदर लिखना है। आगे बढ़ते हैं। इसको जरूर लिखना कि ये मैंने कैसे किया और क्यों किया। ये कहीं आपको कहीं यूज करना हो तो हमें जब बताना पड़ता है कि आपने कौन सी आइडेंटिटी यूज की है। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। तो आप इसको अगर मैं बोलूं, फाइनल लिखें, अगर L मेरा L1/L2 था, तो डेल्टा L क्या हो जाएगा? प्लस माइनस डेल्टा L/L। उसको आपने मल्टीप्लाई करना है, क्या था टर्म वहां पे? प्लस माइनस डेल्टा L1/L मल्टीप्लाई बाय 1 - प्लस डेल्टा L2/L। इसको जब खोल के लिखेंगे तो क्या होगा? 1 का गुणा, गुणा उससे ही L2/L प्लस माइनस डेल्टा L1/L प्लस माइनस डेल्टा L1/L डेल्टा L2/L इक्वल्स टू 1 + - डेल्टा L/L। ठीक है, 1 से 1 कैंसिल। आपने जैसे पहले वाले को बहुत छोटा होने की वजह से डेल्टा L1 × L2/L² करने पे हटा दिया था, नहीं, L1/L2। ठीक है, इसी तरह से इसमें भी मैं इसको बोल सकता हूं कि बहुत छोटा हो जाएगा। हाँ है ना? बाकी संख्याओं के संदर्भ में बहुत छोटा हो जाएगा। जैसे अगर मैं बोलूं 9,95,500 प्लस -1, तो आप इसको बोलते हैं ना 95,000 ही है, बोलते हैं ना? वही चीज कर रहे हैं हम। आगे वाली संख्या इतनी बड़ी है कि पीछे वाली छोटी हो जा रही है। ठीक है, तो इसको अगर मैं हटाता हूं तो मैं ये लिख सकता हूं प्लस माइनस डेल्टा L/L इक्वल्स टू माइनस प्लस डेल्टा L2/L प्लस माइनस डेल्टा L1/L। अगर मैं यहां से प्लस माइनस कॉमन लेता हूं तो क्या आएगा? प्लस माइनस डेल्टा L1/L प्लस माइनस डेल्टा L2/L। हाँ है ना? कभी आप ये सब मैं ये डेरिवेशन क्यों करा रहा हूं? कभी आप ये सब भूल जाओ तो आपको याद करके रट के नहीं जाना है, सीधा रख के सॉल्व करके निकाल सकते हो वापस। ठीक है, बुक्स में आप देखेंगे ज्यादातर क्या होता है, सीधा ये लिखा होता है कि गुणा करने पे इतना है, इस तरह से फॉर्मूला दे देते हैं। हमें फॉर्मूला याद नहीं करना, समझना भी है। ठीक है, आगे बढ़े। चलो, अब आपने क्या देखा? एक चीज अगर अपनी कॉपी में देखेंगे, अगर आप योग या व्यवकलन कर रहे हैं, मतलब एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, तब क्या हो रहा है? डेल्टा L क्या हो जा रहा है? डेल्टा L1 प्लस माइनस डेल्टा L2। हाँ या ना? सेम है। जैसे अगर मैं 5 करता हूं तो पॉइंट +-1.2 कर लो तो आपका जो भी आंसर आता है वो उसकी त्रुटि हो जाएगी, मतलब इसमें डेल्टा L में। ठीक है, समझ में आ रहा है? अगर अब मैं योग, सॉरी, योग कह रहा हूं, गुणा या भाग कर रहा हूं,
तब क्या हो रहा है, डेल्टा एल अपॉन एल इक्वल्स टू प्लस माइनस डेल्टा एल वन अपॉन एल प्लस डेल्टा एल टू अपॉन एल। ये समझ में आ रहा है? तो आपको कायदे से दो ही फॉर्मूले थे जो आपको याद होने चाहिए थे कि आपको अगर सीधा सीधा योग या व्यवकलन करना है तो दोनों एरर का प्लस माइनस करके आंसर लिख दीजिए, गुणा भाग करना है तो उसके मान के साथ भी आपको लिखना पड़ेगा, L1 और L2। नोट कर लीजिए इसको, आखिर में यही जरूरी था, लेकिन अगर आपको ये निकालना नहीं आएगा तो आप गलती ना करें, इसीलिए ये दिखाया है। ठीक है, एक इसमें आखिरी चीज बची है, घात। देखो बच्चों, आपको ये समझ में आता है कि x और y, जैसे अगर मैं लिखता हूं 1 2 3 4, 1 2 3 4, किसी भी ग्राफ या कहीं पर भी, ठीक है, अगर मैं ये लिखता हूं y इक्वल्स टू 2x, इसका मतलब क्या है कि मैं x को जब 1 रख रहा हूं तो मेरी वैल्यू 2 आ रही है, 2 को रख रहा हूं तो 4 आ रही है, यही तो मतलब है, उससे ज्यादा कुछ मतलब नहीं है। तो ये क्या है, एक फंक्शन है। उसी तरह से अगर मैं y इक्वल्स टू लॉग x लिखता हूं, उसका मतलब क्या है कि ये मेरे को मदद कर रहा है एक उसी चीज को दर्शाने में दूसरे तरीके से। ठीक है, कि अगर मैं x को 1 रखता हूं तो y इक्वल्स टू लॉग 1 0 हो जाता है। ठीक है, ये फंक्शन है। ठीक है, इस फंक्शन का जब अवकलन करते हैं तब हमारे को मिलता है dy अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू 1/x। ठीक है, डी का मतलब है यहां पे डिफरेंशियल करना, अवकलन करना। ठीक है, ये हमारे को क्यों मदद करता है, जैसे कि अगर हमें ये पता करना है कि ये इस तरीके की लाइन हो गई, ठीक है, तो ये कितनी तेजी से बदल रही है, समझ में आया? अवकलन हमें क्या बताता है फिजिकली, कि अगर मैं जैसे अगर आपको इस तरह की रोड दे दूं, ऐसे ऐसे ऐसे, और आप इस पे चल रहे हो, तो आपको कहोगे कि मुझे चलने में बहुत दिक्कत हो रही है ऊपर। ठीक है, यहां पे पहुंचोगे तो मैं एकदम सीधा खड़ा हुआ हूं, और यहां पे एकदम उसका अपोजिट नीचे गिर रहे हो, तो क्या समझ में आया? इधर हुआ dy बाई डी एक्स, जो भी फंक्शन हो, ये मतलब नहीं रखता कि यहां पे क्या है। अगर y को x के संदर्भ में अगर हम अवकलित करते हैं तो हमारे को वो स्लोप देता है कि वो कितनी चढ़ाई है उस जगह पे। ठीक है, यहां पे क्या होगी, चढ़ाई होगी नहीं होगी, तो ऊपर अवकलन 0 हो जाएगा, जहां पे भी ऐसा पॉइंट है, बाकी जगह पे यहां पे पॉजिटिव यहां नेगेटिव। समझ में आया? तो इसी को अगर मैं आगे लिखता हूं, y इक्वल्स टू a की पावर m, a की घात लगा के m लिखा मैंने, जब मैं इसका log y लेता हूं तो हो जाएगा m, नहीं, log ऑफ a की पावर m। ठीक है, इसकी एक प्रॉपर्टी ये होती है कि m क्या आ जाता है बाहर, तो m log a। समझ में आया? तो ये हो गया log y इक्वल्स टू m log a। अब जब मैं दोनों तरफ अवकलन करूंगा तो अभी जैसे मैंने बताया, log x, y इक्वल्स टू log x का जब अवकलन किया x के संदर्भ में तो 1/x हो गया था, उसी तरीके से 1/y हो जाएगा, ये m ऐसे ही रहेगा और 1/a हो जाएगा। ये लॉग की प्रॉपर्टी होती है, अगर कोई चीज घात लगा के लिखी आप लॉग लगा के मल्टीप्लाई में ला सकते हैं। ठीक है, इसको समझने का तरीका भी मैंने आपको बता दिया कि अगर किसी भी फंक्शन में आपको चढ़ाई या कितना तेजी से नीचे गिर रहा है उसको समझना है कोई भी डेटा, तो हम अवकलन करते हैं। कभी कभी बोलते हैं ना चढ़ाई बहुत तेजी से चढ़ रही है, खड़ी सीढ़ियां हैं, ये सब बोलते हैं ना, तो हम कहीं ना कहीं अवकलन का प्रयोग कर रहे हैं अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में, उसको इंग्लिश में बोलते हैं स्लोप। आगे करें, यस सर। तो अगर मैं पांचवा, अगर मुझे घात लगा के अगर कोई संयोजन हो रहा है तो उसमें त्रुटियों का कैसे संयोजन होगा वो अब हम समझ रहे हैं। ठीक है, तो अगर जैसे L था और उसके आगे मैं लिख देता हूं L1, L1 की पावर M। ठीक है,
तो क्या करना होगा, अगर मुझे पहले इसको बदलते हैं, ठीक है, लॉग ऑफ एल इक्वल्स टू लॉग ऑफ L1 की पावर m, ठीक है, क्या होगा, लॉग ऑफ एल, m बाहर आ गया, m लॉग ऑफ L1, दोनों साइड अवकलन करेंगे 1/L, ठीक है, डी एल इक्वल टू m dL1/L1। ये dL1 क्या है, ये आपको बता रहा है अवकलन करने पे कितना प्रतिशत मेरा चेंज हो रहा है। मैंने यहां पे क्या किया है, अवकलन किया है, क्या किया है, अवकलन किया है, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं y इक्वल्स dy/dx, ठीक है। Yes, sir. मैंने l के संदर्भ में अवकलन कर दिया log l का, ठीक है। इसी तरह से L1 के संदर्भ में मैंने क्या कर दिया, अवकलन कर दिया। समझ में आया, अवकलन का मतलब होता है चढ़ाई को देखना कि वो कितनी तेजी से चढ़ रही है, कितना तेजी से उतर रही है, उतर रहा है। जैसे कोई भी डेटा अगर आपको ऐसे प्लॉट करते हो, तो आप कभी कहते हो ना सीढ़ियां एकदम खड़ी हैं, एकदम बैठी हैं, एकदम मतलब बहुत तेजी से चढ़ गई थी तो मैं पैर में दर्द हो रहा है, मैं चढ़ नहीं पा रही हूं। उसका मतलब क्या है, इतना खड़ी सीढ़ियां हैं, होता है पहाड़ जिस तरह से है। तो उन सब में क्या करते हैं, वाई कितनी जल्दी बदल रहा है एक्स के बदलने से, उसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, अवकलन करते हैं कि x के बदलने पे y कितनी तेजी से बदल रहा है, ठीक है। वही चीज को जब हम log फंक्शन पे लगाते हैं तो आंसर आता है 1/L, और जिसके संदर्भ में क्या है वो dl, ठीक है। इसको मैं जब खोल के देखता हूं तो मैं प्लस माइनस डेल्टा L/L1 मल्टीप्लाई बाय प्लस माइनस डेल्टा L1/L1 लिख सकता हूं। समझ में आया, ये डीएल का मतलब वही तो था कि कितनी जल्दी कुछ बदल रहा है, ठीक है। तो मैंने ये किया, कोई दिक्कत इसमें, घात लगा के समझ में आ गया कैसे लिखते हैं। कुछ नहीं करना, जो पावर हो उसको बाहर लिख दो, L1 की त्रुटि ऊपर लिखो, परम त्रुटि, और उसके नीचे उसका L1 का मान। समझ में आ गया, ये L होगा इधर, लिखिए। और यहां पे प्रॉपर्टी में लिख देता हूं, अगर y इक्वल्स टू लॉग x था तो dy/dx होगा 1/x, और वहां से dy कितना हो जाएगा, 1/x इंटू डी एक्स, ठीक है। इसी को अप्लाई कैसे करते हैं किसी फॉर्मूले में, तो अभी हमने घात लगाना सीखा, अब घात को गुणा और भाग में भी देखते हैं, ठीक है। अगर मेरा L है L1 की पावर m इंटू L2 की पावर n, वहीं पर एक बगल में करते हैं L1 की पावर m/L2 की पावर n, ठीक है। जैसे पहले किया था अभी भी वैसे ही करना है, इसका लॉग लिया, लॉग L, लॉग की प्रॉपर्टी एक है, लॉग ए बी होता है तो हम उसको गुणे में क्या अच्छा दोनों साइड अलग ही लिख देता हूं, रुको। लॉग की प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर कोई चीज गुणे में हो रही है उसको कैसे लिख देगा, वो जोड़ के लिख देगा, लॉग L1 की पावर m प्लस लॉग L2 की पावर n, ठीक है। और इसको जब हम पिछले वाले फॉर्मूले की तरह लिखेंगे तो m इन गुना बाहर आ गया, log L1 प्लस n log L2, ये समझ में आया, ठीक है। फिर से अवकलन किया, 1/L dl m dL1/L1 प्लस n dL2/L2। ये dl वगैरह क्या है, अपना त्रुटि तो है, कितनी जल्दी बदल रहा है कुछ, प्लस माइनस डेल्टा L1/L1 प्लस माइनस n डेल्टा L2/L2। समझ में आया, कुछ नहीं, गुणा में भी तो यही कर रहे थे,
प्लस माइनस L1 अपॉन L1 प्लस माइनस L2 अपॉन L2, बस इसमें क्या कर दिया, जो दोनों की घात थी उनका मल्टीप्लाई कर दिया उनकी त्रुटियों के साथ। आपेक्षिक, अच्छा एक बात बताओ, ये समझ में आ रहा है ना, ये कुछ नहीं, एक आपेक्षिक त्रुटि है। मतलब जैसे परम त्रुटि को अगर हम उसके मान के साथ डिवाइड कर देते हैं तो वही तो आपका आपेक्षिक त्रुटि आ जाती है, परम मध्य त्रुटि को। मतलब मैं बताया था ना, L1 का बहुत सारे मेजरमेंट लेते हो, 2.1 2.01, इस तरह से फिर आप परम मध्य त्रुटि निकालते हो प्लस माइनस करके, करते हो ना अभी जस्ट अभी क्लास के स्टार्टिंग में। और अगर मैं इससे इसका भाग दे दूं, डेल्टा L1 प्लस माइनस अपॉन L1, तो ये क्या हो गई, आपेक्षिक त्रुटि। अब इसी को अगर मैं प्रतिशत त्रुटि करना है तो 100 का गुणा कर दिया। समझ में आ रहा है ना। इसी तरह से जब इधर वाले इसमें करना है तो क्या हो जाएगा, गुणा में प्लस करते हैं, भाग में माइनस करते हैं। लॉग ऑफ L इक्वल्स टू लॉग ऑफ L1 की पावर m माइनस लॉग ऑफ L2 की पावर n। थोड़ा सही से लिख देते हैं, माइनस लॉग ऑफ L2 की पावर n। उस जिस तरह से उधर किया वैसे इधर करना है, 1/L अवकलन करके प्लस माइनस 1m, ये m बाहर आ गया, इंटू 1/L1 dL1 माइनस n इंटू 1/L2 dL2। समझ में आ गया। बस इसको वापस अपने फॉर्म में, त्रुटि के फॉर्म में लिख लीजिए, डेल्टा L अपॉन L इक्वल्स टू m डेल्टा L1 अपॉन L1 प्लस माइनस n डेल्टा L2 अपॉन L2। अब आपने ये चीज देख ली कि अगर हम मुझे अवकलन कर मतलब घात और योग भाग और गुणा करना हो घात वाली संख्याओं का तो कैसे करते हैं। जब आप ऐसे समझ लीजिए, जब जब आपको घात दिया जाएगा तो आप उसका लॉग करेंगे और उसका अवकलन कर देंगे, ठीक है। आगे बढ़े, ठीक। अब एक बार बस फाइनली लिख लेते हैं, अगर मेरे को प्लस या माइनस करना हुआ तो डेल्टा एल कैसा हो जाता है, प्लस माइनस डेल्टा L1 प्लस माइनस डेल्टा L2, ठीक है। अगर मुझे गुणा और भाग करना है तो क्या हो जाता है, डेल्टा L1 L अपॉन L1 इक्वल्स टू प्लस माइनस डेल्टा L1 अपॉन L1 प्लस माइनस डेल्टा L2 अपॉन L2। अगर मुझे घात लगा के कुछ लिखना है m में तो क्या हो जाएगा, डेल्टा L अपॉन L1 प्लस माइनस m अपॉन L1 डेल्टा L1, ठीक है। समझ में आ गया, कोई दिक्कत, ठीक है। और आपेक्षिक त्रुटि कैसे निकालते हैं, आपका जो परम मान है या फिर आपका जो भी संख्या का मध्य मान आया, जैसे भी आप लिखना चाहें, प्लस माइनस उसमें परम त्रुटि, परम मध्य त्रुटि, ठीक है। अगर आपको प्रतिशत निकालना हुआ तो इसी में इंटू 100, ठीक है। ये आपके त्रुटि के सारे फॉर्मूले, एक तरह से आप समझ लीजिए त्रुटियों के संयोजन के सारे फॉर्मूले यहाँ पे हैं। आप जब तक आगे पढ़ाई करेंगे अब वैज्ञानिक उसमें, तब तक आपको इन सबका ध्यान रखना है कि जब जोड़ रहा है तो कैसे होता है, गुणा भाग में कैसे त्रुटियां निकालते हैं, इस तरह से। समझ में आया, लिख लीजिए कहीं पे लिखना है तो, वरना आगे बढ़ते हैं क्योंकि ये बहुत बार लिख चुके हैं अभी तक, ठीक है। चलिए अब सवाल करते हैं। एक एक मान लीजिए आपके पास जमीन का टुकड़ा है, ठीक है। उस जमीन का टुकड़े की आपने लंबाई और चौड़ाई नापी है, ठीक है। लंबाई और चौड़ाई नापी है आपने, एक बार लंबाई नापी, वो आई थी आपकी, मान लेते हैं 2.1, दूसरी बार नापी 2.05, एक बार और नापी 2.15 मीटर्स, सब मीटर में। चौड़ाई नापी, वो आई 1.5 मीटर, ठीक है, 1.4 मीटर और 1.6 मीटर। अब मुझे ये बताइए पहला कि इसका एरिया और पैरामीटर, पेरीमीटर में कितना त्रुटि आई होगी और उसका मान क्या होगा,
ठीक है। एरिया क्या होता है किसी रेक्टेंगल का? लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है। पैरामीटर क्या होता है? 2l+b। ठीक है। आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको याद रखना है, अगर मेरे को त्रुटि निकालनी है तो पहले ये तीन मान का क्या निकालना पड़ेगा? औसत मान। तो इसको करने का तरीका क्या है? पहले क्या निकालेंगे? औसत मान। फिर उससे क्या निकालेंगे? परम त्रुटि। परम मध्य त्रुटि, नहीं परम त्रुटियां पहले, कि सारे मानों में कैसी कैसी त्रुटियां बदली हैं। फिर उससे परम मध्य त्रुटि, मतलब उसका औसत। फिर निकालेंगे हम उसका, क्या निकालेंगे? आपेक्षिक त्रुटि। ठीक है। और फिर प्रतिशत त्रुटि। शत त्रुटि। ठीक है। Yes, समझ में आया? तो अब आप निकालना स्टार्ट करें। मैं एक बार साफ जगह पे लिख दे रहा हूं आपको, क्वेश्चन समझाने के लिए। वहां पे लिखा था 2.1 मीटर, और क्या है? 2.05 और 2.15। 2.05, 2.15। तो सबसे पहले अगर हमें आगे इस्तेमाल करना है तो हमें पता होना चाहिए डेल्टा L1 कितना है। तो आप मुझे बताइए, प्लस माइनस करके इसका फाइनल औसत मान निकालिए डेल्टा L1 का। कितना हुआ औसत मान, मुझे बताइए। औसत मान, फिर परम त्रुटियां, परम मध्य त्रुटियां, बताइए। औसत मान निकालिए। औसत मान कैसे निकालते हैं? इन सबका जोड़ देके जितनी माप है उतनों से उसको डिवाइड करना। निकालिए। 2.1 +2.05 +2.15 डिवाइडेड बाय 3, कितना हुआ? तो मेरा औसत मान आ गया 2.1। तो मैं इसको यहां लिख दूंगा कि अगर मुझे L1 का मान लिखना है तो लिखूंगा 2.1 प्लस माइनस। अब मुझे डेल्टा L1 निकालना है बस। तो उसको निकालने के लिए क्या करना है? इस औसत मान से सबका क्या करना है? व्यवकलन। ठीक है। तो 2.1 से 2.1 हो गया, तो इस वाले माप में कोई भी त्रुटि नहीं थी मेरी। दूसरे वाले माप में देखते हैं कितने की त्रुटि है। 0.05। मैंने कुछ नहीं किया, 2.1 माइनस 2.05। इसमें कितने की है? -0.05। त्रुटि एक ज्यादा है कम? ठीक है। मीटर। अब मुझे परम मध्य त्रुटि निकालनी है। फिर से क्या करेंगे? इनका औसत लेंगे इस बार, लेकिन इस बार इसका माइनस प्लस का फर्क नहीं पड़ता इसमें। प्लस माइनस 0.05, प्लस माइनस, नहीं रुको सॉरी, प्लस माइनस बाहर लिखा, 0 प्लस प्लस 0.05, अब डिवाइडेड बाय 3। तो परम मध्य त्रुटि कितनी की आ गई, बताओ? बताओ। प्लस माइनस 0.033333, कितना भी लिख लो। अब ये कितने तक लिखेंगे, ये कैसे पता चलेगा? हम लोगों ने सार्थक अंक का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। सार्थक अंक में क्या होता है कि अगर कोई जोड़ कर रहे हैं तो हम उतने अंक तक लिख सकते हैं जितने अंक तक उसकी सार्थक अंक अपन काउंट करते हैं, सबसे कम वाला। तो 0.05 में सार्थक अंक कितना हुआ? दो। दो कैसे हुआ? सार्थक अंक का नियम याद रखो हमेशा। अशून्य अंक हमेशा सार्थक होते हैं, पहला। दूसरा, दो अशून्य के अंक के बीच में जितने शून्य वो सार्थक होते हैं। और सबसे जरूरी तीसरा, जब तक पहला अशून्य अंक नहीं आता तब तक कोई भी शून्य सार्थक नहीं होता। तो इसमें कितने सार्थक अंक हैं? 0.05 में एक। ये समझ में आया? 0.05 पहला शून्य अंक ही यही है, उससे पहले के कोई जीरो सार्थक नहीं होंगे। तो मेरा ये आंसर, मुझे अगर एक सार्थक अंक तक लिखना है तो वो कैसे लिखूंगा? पहला वाला शून्य सार्थक है नहीं है, दशमलव का कोई मतलब नहीं है इसमें,
जीरो दूसरा सार्थक है नहीं है, 3 अंक एक सार्थक अंक है। ठीक है, तो आंसर मेरा यहां तक ही लिखना होगा। लेकिन अब उसके आगे पूर्णकलन का भी ध्यान रखना होता है। आगे क्या है, 3 जो कि 5 से कम है, तो हमें बढ़ाने की जरूरत नहीं है। हम इसको लिख सकते हैं +-0.03। ये समझ में आ गया? ये अब आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं 2 दिन से 3 दिन से आपको जो पूरी चीजें पढ़ा रहा था वो कैसे अब यहां पे इस्तेमाल हो रही हैं। ठीक है, तो मेरा L1 हो गया 2.1 ±0.03। कोई दिक्कत? इसी तरह से अब आप बी वाला निकालो। बी की वैल्यू क्या है, 1.5, 1.4, 1.6। बी है मेरा 1.5, 1.4, 1.6। तो इसका औसत निकालो आप। औसत मान 1.4, 1.5 प्लस 1.4 प्लस 1.6 अपॉन 3 कितना है बताओ? सर 1.5 की तो आया है। 1.5 आएगा ना? 1.5। गुड। अब इस औसत मान से क्या करेंगे, परम त्रुटियां निकालेंगे। परम त्रुटियां कैसे निकालते हैं? सबका सब उससे -0, इसमें 0.1 की त्रुटि, इसमें -0.1 की त्रुटि। मैं कैसे निकाल रहा हूं, औसत में से इसको माइनस कर रहा हूं, इसलिए माइनस यहां पे आया है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, परम मध्य त्रुटि निकालेंगे। क्या हो जाएगी, 0 प्लस 0.1 प्लस 0.1 अपॉन 3 और बाहर प्लस माइनस। ठीक है, फिर से +-0.2/3। इसकी वैल्यू कितनी होगी बताओ, थोड़ा पॉइंट्स में बताओ बच्चों, सर कोशिश करो। कितना हुआ, प्लस माइनस? प्लस माइनस, अरे 1/3 अगर हमारा 0.0333 था तो 2/3 क्या हो जाएगा, 66666 तो 0.2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 0.06666666। ठीक है, अब फिर से हमें क्या ध्यान रखना होगा, सार्थक अंक का, क्योंकि हमने कोई गुणा भाग किया है। तब सार्थक अंक के अनुसार कितने सार्थक अंक हैं इसमें, एक। वेरी गुड। कैसे, जीरो को काउंट ही नहीं करना, क्योंकि वो जब तक अशून्य अंक नहीं आया था हमारा। तो इसको कब तक लिखना है, एक तक। तो एक कब तक होगा, यहां तक। हाँ या ना? हाँ कैसे, हाँ इसमें कितने सार्थक अंक होंगे, 0.066। तो मतलब कितने अशून्य अंक हो गए, दो। अगर दो अशून्य अंक हो गए तो तुम्हारा दो सार्थक अंक हो गए ना फिर। तो ये क्या करना था हमारे को, 0.066, तो हम यहां तक ही लिखेंगे। ठीक है, अगर मुझे यहां तक लिखना है तो आगे वाली संख्या का पूर्णकलन का ध्यान रखना होगा। वो 5 से बड़ी है, 6। तो इस वाली संख्या में क्या जोड़ देंगे, एक जोड़ देंगे। तो एरर क्या आ गई, 0.07। समझ में आया? तो अब मैं अगर बी का मान लिखता हूं वैज्ञानिक तरीके से, तो औसत मान 1.5 ±0.07। समझ में आ गया? तो अब मैंने जो आपको सवाल बोला था उसमें एल और बी था। एल को मैंने आपको दिया था 2.1, 2.05 और 2.15। मैंने बी को आपको दिया था 1.5, 1.4 और 1.6। तो अब आपने अपने त्रुटियों का मान और उन सबसे बना के ये देख लिया, ये 2.1 ±0.03 है मीटर, और ये 1.5 ±0.07 मीटर। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब पहला फॉर्मूला, एरिया। एरिया को मैं कैसे लिख सकता हूं, ए से लिख रहा हूं। ये क्या होता है, L×B। तो मतलब दो लंबाई का ये क्या कर रहा है, गुणा कर रहा है। तो अगर मुझे एरिया को इस तरह से लिखना है, ए प्लस माइनस डेल्टा ए मीटर स्क्वायर, तो ए कितना होगा, L×B, 2.1 इंटू 1.5। इसको करोगे तो कितना आएगा बताओ, जल्दी से बताओ। 3.15 मीटर स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ रहा है? 5 मिनट लगेगा।
और डेल्टा ए कैसे निकालना था? डेल्टा ए कैसे निकालना था बताओ? आपने अभी फॉर्मूला दिखा है ना? क्या करते हैं डेल्टा ए के फॉर्मूले में? अगर मल्टीप्लाई हो रहा है उसके मान से डिवाइड, इधर डेल्टा एल वन अपॉन एल प्लस डेल्टा बी अपॉन बी, बाहर प्लस माइनस, हाँ या ना? तो बस ए को उधर भी ले जाना होगा बाद में, ए इंटू डेल्टा एल अपॉन एल प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। इसको अगर हम ऐसे लिखना चाहें तो ए का मल्टीप्लाई 3.15, डेल्टा एल कितना है 0.03 डिवाइडेड बाय 2.1 प्लस 0.07 डिवाइडेड बाय 1.5। इसका जितना आंसर आएगा ये क्या हो जाएगा आपका डेल्टा ए, आपका यहां पे लिख देंगे और ये आपका यहां पे। समझ में आया? लेकिन ये समझ में आ गया ये न्यूमेरिकल कैसे करते हैं सारे। अब अगर मैं आपको बोलता है पैरामीटर तो P प्लस माइनस डेल्टा P, वो तो सीधा सीधा है 2L प्लस बी। तो इसमें क्या करेंगे, पैरामीटर सीधा 2L प्लस बी लिख देंगे, प्लस माइनस 2 डेल्टा एल प्लस प्लस डेल्टा बी। बस इतना, जो फॉर्मूले अभी पढ़े थे बस वही लगा देंगे। ठीक है, इसका आंसर आता है प्लस माइनस 0.192 000 समथिंग। ठीक है, इसको मैं अगर तीन सार्थक अंक तक लिख रहा हूं तो इसको कितना लिखूंगा 0.192। ठीक है, 0.192। तो आंसर अगर मैं यहां पे फाइनल लिखना चाहूं तो आंसर आ जाएगा 3.15 प्लस माइनस 0.192 मीटर स्क्वायर। समझ में आया? सर चलो, और फिर आज की छुट्टी।